अभी बताइए, अभी सब क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ यूनिट, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रामायण की। रामायण में से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस प्रकार से बना है अभी तक, तो उसकी चर्चा आज हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं, रामायण को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इसमें जो है, रामायण एक प्रकार का महाकाव्य है। दो ही महाकाव्य है, एक तो रामायण और एक महाभारत। तो उसमें से जो रामायण है वो भी एक प्रकार का महाकाव्य है, और इसमें जो है वो राम जी के चरित्र की चर्चा की गई है। ठीक। तो रामायण के मूल जो लेखक है ना, जो रामायण मूल संस्कृत भाषा में है, तो उसके जो लेखक है वो है वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, है ना। जो उसको ही महाकाव्य कहते हैं। जो मूल मतलब जो मूल ग्रंथ है रामायण का, वो क्या है? वाल्मीकि रामायण है, उसको कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है उसी को महाकाव्य कहते हैं, जिसके माध्यम से त्रेता युग से रघुवंश के राजा, त्रेता युग में रघुवंश के राजा राजा राम की गाथा इसमें कही गई है। संपूर्ण राजा राम की, मतलब जो भगवान श्री राम है उसके चरित्र का वर्णन ये रामायण के अंतर्गत किया गया है। रामायण को विष्णु का अवतार माना बताया गया है। और अभी आजकल जो हम देखते हैं, जो रामायण प्रचलित है, वो है तुलसीकृत रामचरितमानस है, आदि अन्य ग्रंथ है। जो तुलसीकृत रामायण है वही क्या है, आजकल जो है अखंड रामायण में, पाठ में और कहीं कहीं पे भी देखने को आपको जो रामायण मिलती है वो तुलसीकृत रामायण है, जो कि अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में है। और जो उसका मूल ग्रंथ है, जो जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो संस्कृत भाषा में। तो रामायण, आपको क्वेश्चन आ जाए कि तुलसी मतलब रामचरितमानस की रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने और भी कई पुस्तकें लिखी है, जैसे कविता मंगल, पार्वती मंगल, है ना, दोहावली, और हनुमान चालीसा, तुलसी कृत जो रामचरितमानस है वो। अब रामचरितमानस, राम जी के चरित्र का जो है वो इसमें बखान किया गया है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ये सर आ रही है। हाँ। इसमें कुल जो इसमें कुल जो श्लोक है वो कितने हैं? 24,000, है ना। यहाँ पर ऐसा कहें 24,000 इसमें चौपाइयां हैं, है ना, किसमें? रामायण में। तो रामायण में 24,000 चौपाई श्लोक होने के कारण इसका जो अनुनाम है वो क्या? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसको कहते हैं। किसको? रामायण को। ठीक। तो ये आपको याद रखना है। 4 प्रकार के युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग में प्रहलाद, इनका सबका जन्म हुआ है। प्रहलाद का। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया है। द्वापर में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि कल की अवतार कोई होगा। तो ये 4 प्रकार के युग है। जो रामायण है वो किस युग में है? त्रेता युग में। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक। रामायण में अध्याय को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याय को कांड कहते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में पाद कहते हैं, शिव संहिता में उपदेश, पटल कहते हैं। अटप्रदीपिका में उपदेश कहते हैं, है ना, कि शिव संहिता में प्रकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार से रामायण में जो अध्याय है उनको क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। वाल्मीकि रामायण में रामायण को 7 खंडों के रूप में विभक्त किया गया है ना। 7 खंड क्या क्या है, इसमें क्या क्या विषय है प्रमुख प्रमुख, उसकी चर्चा करेंगे। जो अरण कांड है उसके अंतर्गत योग तत्वों की, योग के जो अंग है उनका वर्णन किया गया है। अरण कांड के अंतर्गत योग का वर्णन किया गया है।
और इसमें से जो नवदा भक्ति है, जो नवदा भक्ति अरण्यकांड के अंतर्गत आती है, उसी का इसमें ज्यादा वर्णन किया गया है। मतलब उसी को नवदा भक्ति का अरण्यकांड में वर्णन किया गया है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो 7 खंड कौन कौन से हैं? जो 7 खंड है, पहला है बालकांड, भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन है। अयोध्या कांड, भगवान अयोध्या में गए, अयोध्या में क्या क्या उन्होंने लीला की वो। फिर अयोध्या से अरण्य में, अरण्य मतलब वन, वन में चले गए, तो इनमें जब किया, तब किया, कई राक्षसों का वध किया। अभी देखेंगे क्या क्या हो रहा है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में जो है सुग्रीव से मिले, सुग्रीव से मिले और हनुमान जी से भी वहीं पे भेंट हुई और सीता की खोज में चल पड़े, तो किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड, भगवान जो भगवान जी के दास है हनुमान जी, उनकी जो चर्चा है, उनका जो व्याख्यान है, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब सुंदर कांड के अंतर्गत आता है। युद्ध कांड, युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो जो राम रावण का जो युद्ध है वो इसमें हुआ है। ठीक। और उत्तराखंड में राम राम अभिषेक और राज्याभिषेक की चर्चा की गई है, तो उसको भी आगे देखते हैं। अब एक एक कांड में देखते हैं क्या क्या एक एक कांड में सब्जेक्ट है ना। आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर, यस। ये 7 कांड आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है इसी क्रम से, क्योंकि क्रम से पूछा जा सकता है। तो बालकांड, बालकांड में भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन। अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, अरण्य कांड में योग तत्वों का वर्णन है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और लास्ट में उत्तरकांड। ये इसमें जो लंका कांड और उत्तराखंड है, ये क्या है, जो वाल्मीकि रामायण जो है उसमें भी 7 खंड है, और जो रामचरितमानस है उसमें भी 7 खंड है। तो वाल्मीकि रामायण में ये जो 6वां कांड है, 6वां जो अध्याय है, उसको युद्ध कांड कहते हैं। और जो रामचरितमानस है उसको क्या कहते हैं, उसमें इसका नाम लंका कांड दिया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाल्मीकि द्वारा रचित 6वें अध्याय का नाम क्या है, तो वहां पर युद्ध कांड आपको चुनना पड़ेगा। और रामचरितमानस में क्या है, तो वहां पर लंका कांड है। और जनरल क्वेश्चन आ जाए कि युद्ध कांड को और किस कांड से जाना जाता है, तो लंका कांड से। तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 अध्याय के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध, लंका कांड और लास्ट में उत्तरकांड भी पता होना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं। तो इसमें बालकांड में क्या क्या चर्चा ही की गई है। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया दशरथ जी ने। श्री राम अवतार, भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ, चारों का जन्म। ताड़का का वध हुआ, इसी इसी कांड के अंतर्गत ताड़का का वध भगवान श्री राम ने किया। और विश्वामित्र जो यज्ञ करते थे उसकी रक्षा भी इसमें के अंतर्गत करी है ना। और मिथिला गमन इसी कांड में। अब ये जो कांड है, बड़े बड़े कांड है, बहुत मतलब बहुत बड़ा वो है, ग्रंथ है। लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो चीजें आपको बताने का प्रयास किया है। अहिल्या का उद्धार भी इसी में भगवान श्री राम जी ने किया है। परशुराम का आगमन एवं संवाद है ना, राजा दशरथ विश्वामित्र का मिलन, सीताराम विवाह भी इसी के अंतर्गत हुआ है। तो ये पूरे पूरे उनके मतलब बाल स्वरूप का वर्णन है। उन्होंने जो बाल रूप में जो चीजें की है, ताड़का का वध किया है, विश्वामित्र के यज्ञ की जो है रक्षा करी है। क्योंकि उस समय में जो वो थे, क्या बोलते हैं, राक्षस, वो यज्ञ को विध्वंस कर देते, यज्ञ को अपवित्र कर देते, कुछ भी डाल देते थे। तो उस समय भगवान श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा करी, विश्वामित्र जी की यज्ञ। अहिल्या का उद्धार भी किया। परशुराम आगमन संवाद है, जब धनुष यज्ञ हुआ, धनुष यज्ञ भी इसी में है। धनुष यज्ञ हुआ तो धनुष यज्ञ होने के बाद, धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आए और उनसे संवाद किया। राजा दशरथ विश्वामित्र का मिलन है और श्री राम जी, भगवान श्री राम का विवाह है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए।
अयोध्या कांड में क्या है? अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा, है ना। प्रस्ताव रखाते ही मंत्रा ने और कैकेयी ने जो चाल चल के और उनको वो कैकेयी ने 3 वर मांग लिए, अपने 2 वर मांग लिए कि भारत का राज्याभिषेक हो और जो राम जी है वो क्या है जंगल में जाए। तो प्रस्ताव रखते ही उसने 3 वर मांग लिए कैकेयी ने। तो इसमें मंत्रा और कैकेयी का प्रसंग भी है। जब राजा भगवान श्री राम चले गए वन में, तो भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ का विलाप भी इसी में है। राम जी की वन यात्रा, केवट प्रसंग और इसी में निषाद राज से मिलन, है ना। राम वाल्मीकि संवाद भी इसी में है ना। राजा दशरथ का मरण भी इसी में हो गया। भगवान के वियोग में राजा दशरथ जी जो है वो अपने लोक को सुधार गए। और भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन भी है। और राम भरत का मिलन भी अयोध्या कांड के अंतर्गत ही है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए राम भरत का मिलन रामायण में किस अध्याय के अंतर्गत आता है, किस कांड के अंतर्गत आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके। करंट कांड जो आपको आपके उसमें मतलब सिलेबस में है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सीता अनुसुईया का मिलन है इसमें अरण्यकांड में। और राम लक्ष्मण सीता का दंड कारण में निवास, है ना। दंड कारण मतलब वन में निवास है ना। और पंचवटी में निवास भी इन्होंने किया है भगवान सबने, माता सीता ने और भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। शूर्पणखा का वर्णन भी है इसी में। शूर्पणखा आती है वो मोहिनी के लिए, तो उसका भी वर्णन इसी संवाद के अंतर्गत आता है। खरदूषण, शूर्पणखा की नाक कटने के बाद खरदूषण के पास जाती है शूर्पणखा। खरदूषण शूर्पणखा के भाई है, तो इसके पास जाती है तो वो पूरी सेना लेके आता है जंगल में। और वहीं पे खरदूषण का वध भी होता है। और क्या होता है, 14 राक्षसों का वध भी करता है। एक तिरसरा नाम का भी राक्षस था, उसका भी वध भगवान श्री राम जी ने इस कांड के अंतर्गत किया। मारीच का प्रसंग भी है। मारीच का प्रसंग इसलिए है, मामा मारीच जिसको कहते हैं, वो वो मृग का रूप धारण करके, हिरण का रूप धारण करके आता है ना, पंचवटी में। तो वो आता है, उसी के सामने जो है रावण का छल से सीता का हरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या और राम की कबंध से भेंट, है ना। कबंध से भेंट, इनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करवाने का परामर्श। और सबरी प्रसंग भी इसमें आता है। सबरी प्रसंग के अंतर्गत ही नवदा भक्ति आती है, जिसको अब अभी हम एक एक से देखेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज इस सब्जेक्ट में, इस पाठ के अंतर्गत आती है। ठीक, ये कवन तो कोई होगा इसके विषय में पता नहीं चला। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में क्या हुआ, राम भगत जो हनुमान जी महाराज है उनके द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री करवाना हुआ, है ना। और राम द्वारा बाली का जो है पद भी इसी में हुआ। तारा का विलाप, अब तारा जो है बलि की जो है बाली की पत्नी थी, तो उसका विलाप है। और अंगद और सुग्रीव, अंगद तथा सुग्रीव का राजअभिषेक है। अंगद जो है वो बाली का पुत्र था, उसका भी मतलब उसके रूप में, किसके रूप में, मुख्य सेना नायक के रूप में अंगद का भी राज्याभिषेक किया और राजा के रूप में सुग्रीव का। और हनुमान और जामवंत का संवाद है। इसी के बाद जब कहते हैं जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तो फिर जो है हनुमान जी के मतलब हनुमान जी का जो कृतित्व और चरित्र है वो सुंदरकांड में स्टार्ट हो जाता है। तो सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश करना, सीता माता की खोज करना, अशोक वन में, अशोक वाटिका में सीता माता जी का दर्शन, और सीता और हनुमान जी महाराज का जो संवाद उसमें है। और अशोक वाटिका विध्वंस,
अक्षय कुमार का वध और लंका दहन भी किसमें हुई? सुंदरकांड में हुआ। सुंदरकांड बहुत मतलब ये 5वां कांड है। इसके अंतर्गत ये सब जो हनुमान जी महाराज है उनके विषय, उनके कृतित्व और चरित्र का वर्णन इसमें है। आगे युद्धकांड है जिसको लंका कांड भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। ओके। ये तो बहुत नॉर्मल सा विषय है, इसमें कुछ समझने की चीजें है नहीं, और मतलब है थोड़ी थोड़ी, उसको ही ध्यान में रखना है आपको। और आगे जो नवदा भक्ति बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं भक्ति योग में, लेकिन एक बार और आपको रिकॉल करा देंगे। वही सब चीज आती है, वही से क्वेश्चन बना है अभी तक। श्री राम के द्वारा वानर सेना का प्रस्थान समुद्र तट पर पड़ा है ना। समुद्र से प्रार्थना की, समुद्र से प्रार्थना करने के बाद फिर भी उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने फिर वो कहा कि भाई बहन हो न प्रीत, है ना, कि भाई के बिना प्रीति नहीं होती। तो उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाकर, तब जो है वो समुद्र आया, और समुद्र ने फिर आज्ञा दी कि हाँ रास्ता बना सकते हैं। फिर रास्ता बना, सेतु निर्माण हुआ, उनने मार्गदर्शन भी किया भगवान जी का। और अंगद रावण संवाद भी इसी में है, मतलब अंगद जी को भेजा था रावण के पास गुप्तचर के रूप में। छोड़ मेघनाथ का युद्ध है इसमें, मेघनाथ का वध है, कुंभकर्ण का वध है, और रावण युद्ध तथा रावण का वध भी इसमें है। विभीषण का राम की शरण में आना, और विभीषण का राज्यभिषेक भी करना, और सीता सहित जो है वो अयोध्या। तो ये युद्ध कांड के अंतर्गत आता है। क्योंकि आगे जो है वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में भरत और हनुमान मिलन है, भरत मिलाप है। जब उधर से राज्यभिषेक मतलब वो घटना सब आपको पता है कि रावण का वध करके आए, तो भरत जी का मिलाप फिर से हुआ। एक तो तब हुआ था जब भगवान वन के लिए जा रहे थे, तो तब भरत जी मिलने आए थे, लेकिन अब फिर से भरत मिलाप का वर्णन है। और बाणेश्वर का शत्रुघ्न द्वारा वध है। शत्रुघ्न का राज्यभिषेक, लंकुश जन्म, रामचरित रचना और गांव, शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश। पाताल में प्रवेश भी कर गई सीता माता, क्योंकि जो जनता थी उन्होंने उनको बहुत वो लांछन लगाया कि रावण के वहां रह के आए हैं। तो सीता माता, उनकी वो है, विधि का विधान है। तो जो जो रचना थी वो हो गई थी, उसके बाद वो माता जो है पाताल में प्रवेश कर पाई। और काकभुसुंडी और लोमस का संवाद इस उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। अब हमें जो पढ़ना है, जो मतलब प्रमुख विषय है अरण्यकांड के अंतर्गत, जो माता सबरी है ना, माता सबरी भक्ति योग की साधिका है। तो माता सबरी डेली रास्ता साफ करती थी, फूल बिछाती थी रास्ते में, और हमेशा वही कहती थी कि भगवान आएंगे एक दिन, तो जरूर आएंगे। क्योंकि उनके ऋषि ने, उनके जो गुरु है मतंग, उन्होंने कहा था कि एक दिन जो है भगवान राम इस आश्रम में जरूर पधारेंगे। तो माता सबरी की ये आस्था विश्वास देखते हुए भगवान जो है मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और माता सबरी को दर्शन दिया, और भगवान ने उनको 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। तो ये आपको इसी प्रकार से याद रखिएगा, जो इसमें चौपाइयां हैं, अरण्यकांड की चौपाई है, यही चौपाई आप याद रखेंगे, तभी क्या है कि आप उनको अच्छे से लगा पाएंगे, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो भगवान कहते हैं, नवदा भक्ति करो तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। ये अवधि भाषा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं नवदा भक्ति तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर, है ना, ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनने का प्रयास कीजिए। किसको? माता सबरी को भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। तो पहली भक्ति क्या कहते हैं? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों की संगति कीजिए, सत्संग कीजिए, है ना। प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरे
दूसरी मतलब सेकंड नंबर की है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मम मतलब मेरे मतलब प्रभु की कथा को सुनिए, कथा प्रसंग में रहिए। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रभु की कथा में कथा को सुनिए, कथा प्रसंगों को सुनिए। ये दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भगत क्या है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, है ना। गुरु के पैरों की सेवा करना, है ना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। अमान ये सबसे बड़ी भक्ति कही गई, अमान मतलब, है ना। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, गुरु गुरु चरण सेवा कौन सी भक्ति है, ऐसे ही पूछा था। तो ये कौन सी भक्ति थी? तीसरी भक्ति। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भगति संतन का संगा लिखा हुआ आ जाए और पूछ लिया जाए कि ये कौन से प्रकार की भक्ति है, प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। हमने पहले जो भक्ति बताई है, नवदा भक्ति में और भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात् निवेदनम, वो भी है। उसका वर्णन महाभारत में किया गया है, जो हमने भक्ति योग पढ़ाया था, तो वो भी भक्ति है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी पूछा गया क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आ रही है, आ रही है। तो तीसरी भक्ति आपने समझ ली, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। चौथी भगत क्या? चौथी भगत मम गुण गणे, गुण गण गण कपट तज गान। चौथी भगत क्या है कि मेरे गुणों की चर्चा करें और मन से हृदय से जो कपट है ना, उसको त्याग दें, है ना, उसको त्याग करके ही मेरे गुणों की चर्चा करें। चौथी भगत मम गुण गण, मेरे गुणों का गुणगान करें, वो भी कपट को त्याग करके। ठीक है, चौथी भक्ति समझ में आ गई। सर ये मेरे गुणों की चर्चा कपट तज कर करे। नहीं नहीं, कपट को त्याग कर करें। तज मतलब होता है यहाँ पर त्यागना, है ना। कपट तज गान, है ना, करा है कपट तज गान। मेरे गुणों की चर्चा तो करें, लेकिन कपट मन से कपट छल द्वेष उसको त्याग करके करें। कपट मतलब कि दूसरे व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को काटना, काटना मतलब कि उसको बढ़ने न देना, उसके विषय उसके बारे में निकृष्ट सोचना, एक कपट मान लीजिए। तो उसको उसका उसका जो है त्याग करके भगवान की गुणों की चर्चा करनी चाहिए। पांचवी भक्ति क्या है? पंचम मंत्र जाप दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवें प्रकार की भक्ति क्या है? मंत्रों का जाप करें, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ कि भगवान मिलेंगे, ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जप करें। और वेदों का भी अध्ययन करें, वेद पर प्रकाश डालें। तो क्या है? मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब इसमें दो चीजें आ जाए आपको। पंचमी भक्ति है, रामायण के अनुसार वेद प्रकाश भी आ सकता है ना, मंत्र जाप भी आ सकता है। तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ। तो इस प्रकार से पंचमी भक्ति में ये दोनों तीनों चीजें सम्मिलित है। नट दम शील व्रत व कर्म और निरंतर संचर धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? दम, है ना। दम होता है एक प्रकार का छल दम्भ, है ना। छठवीं भक्ति है दम्भ शील व्रत व कर्म, जो भी कर्म करे वो शील मतलब सज्जन रूप होकर करे, और निरंजन सज्जन धर्म। और जैसे धर्म जो है, सज्जन मतलब श्रेष्ठ जन, है ना, जो जो अच्छे जन है ना, और उनके साथ में निरंतर चले, उनके धर्म उन्होंने जो धारण किया है उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। तो छल दम्भ दोष को त्याग करके शील रहित होकर मतलब उदासीन होकर, है ना, शालीनता होकर कर्मों को करते हुए और सज्जनों का ध्यान करें। ठीक। तो छठम शील विरत कर्म निरत निरंजन सज्जन धर्म। सातम क्या है? सातवीं भक्ति क्या है? सातम सर तो ये जो छठी भक्ति है, इसको वन लाइन में बता दीजिए ना, कैसे लिखे लाइन इसको। में ये
वन लाइन में ये है, कर्मों को करना है ना, कर्मों को करते हुए जो विरति मतलब ऊपर उठना उससे, है ना, मतलब निष्काम कर्म करने की बात यहाँ पे की गई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, छल को जो दम्भ है उसको त्यागने की बात की गई है। और जो निरत निरंजन सज्जन धर्म, जो सज्जन है उनके धर्मों का पालन करना चाहिए। एक लाइन में तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक चौपाई बड़ी, उस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है उससे। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कर्मों को करना, है ना, आसक्ति रहित कर्मों को करना, धर्म को त्यागना, शालीनता रखना, और जो सज्जनों का जो धर्म है उसको अपने जीवन में निरत करते रहना। निरत मतलब दिन प्रतिदिन करते रहना, ये चीज कही गई है। समझ में आई? अब यस आपको ये पूरी पूरी ऐसे ही याद रखना है ना, क्योंकि इससे ही फिर वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कहीं से। सातवीं भक्ति क्या है? सातम सब मोहे मैं जग देखा, मोह है अधिक संत कर लेगा। दो अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। सातवीं भक्ति क्या है कि मेरे जो संसार है उसमें ही मुझे देखना, और मुझसे भी अधिक संत को सम्मान देना, संत को लेखा मतलब कि उनको उत्कृष्ट स्थान पर रखना। तो वही है कि अ, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, आत्मत सर्वभूतेषु, कि मेरी ही आत्मा में है, वही इन सब में है, पशु में भी है, पक्षी में भी है, हम में भी है, वही अंश आप में भी है। ईश्वर अंश जीव होना सीखा। तो क्या है? आत्म सब मोहि मैं जग देगा। सातवीं व्यक्ति यह है कि सब में मुझको देखना, जग में मुझको देखना, और मुझसे भी अधिक संत को सम्मान देना। तो ये सातवीं व्यक्ति है। आठवीं व्यक्ति क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखने पर दोषा। आठवीं क्या है? जो भी लाभ हो रहा है उसमें क्या है? संतोष रखे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है ना, ऐसा ऐसा रखना। और सपने में भी किसी का परदोष नहीं देखना, दूसरों के जो दोष है उनको नहीं देखना, सपने में भी नहीं देखना। ये प्रकार, ये क्या है? आठवीं प्रकार की भक्ति है। तो सपने में भी किसी का परदोष नहीं देखना, परदोष नहीं देखना, और जथा लाभ मतलब जो संतोष है वो सबसे बड़ा लाभ है। तो उसी में ही प्रवृत्ति प्राप्त करना। समझ में आई आठवीं भक्ति? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर सर, थोड़ी थोड़ी ब्रेक, ब्रेक हो रही है। तो इस डिस्प्ले भी अभी नहीं दिख ठीक रहा है? है। सर अभी हेलो, ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है। अभी ठीक है? यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर, हो रही। तो क्या बताया कि ईदम जथा लाभ संतोषा, मतलब जो संतोष है वो सबसे बड़ा लाभ है। योग सूत्र में भी पढ़ा है आपने। ये संतोष अनंतम सुख लाभ, संतोष के समान और कोई सुख नहीं है। तो आठवीं व्यक्ति का संतोष रखे व्यक्ति, और सपने में भी किसी का दोष ना देखना। क्या है? ये है आठवीं भक्ति। नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी हरस न दीना। क्या है कि नौवीं भक्ति क्या है? सरल हो जाए व्यक्ति। सरल कब होगा? जब वो जब ये भक्ति को प्राप्त करेगा, नौवीं भक्ति को, तो छल छल कपट जो है उसको त्याग देगा। उसके मन में, हृदय में छल नहीं होना चाहिए, है ना। और वह भरोसे ये हर्ष न दीना, और जो भगवान का, भगवान का मतलब जो हृदय में ध्यान रखना, है ना, हृदय में रख के प्रसन्न होना, ये क्या है? नौवीं प्रकार की भक्ति है। जब हम सरल सब सब चले ही ना, हम भरोसे ये हर्ष न दीना। ठीक, तो ये 9 प्रकार की भक्ति समझ में आई आपको? उनमें से भी कहते हैं भगवान कि नव मोह एक हो होई। सर ये लास्ट टाइम बता दीजिए, मम भरोसी ही हम हरेश ना दीना। हाँ, ये भरोस
मतलब मेरे अलावा, ही मतलब सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी ठीक है? सर डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब हो गया सर, वॉइस भी क्लियर है। अभी क्लियर है ना सब? देखिए, हाँ, भरोस मतलब प्रभु है ना, भरोस मतलब भरोसा, विश्वास। ही मतलब हृदय, हर्ष मतलब प्रसन्नता, ना देना मतलब नहीं देना। मेरे अलावा और किसी को अपने मतलब एक तो हृदय में मुझे ही रखना, दूसरे हृदय में रख के प्रसन्न होना, और किसी दूसरे को और मतलब इसके अलावा और कुछ मत आने देना अपने हृदय में। ये इसका कहने का तात्पर्य है। समझ में आएगा? तो और वो भी Yes, sir. सरल हो जाए, सरल हो जाए, छलहीन हो जाए, है ना, तब जो है वो नौवीं भक्ति कहलाती है। कि नौवीं भक्ति क्या है? निर्मल हो जाए मन से, क्या है ना, छल रहित हो जाए, और भगवान को हृदय में रख के और प्रसन्न रहे, और दूसरे किसी दोष है उसको अपने हृदय में ना आने दे। समझ में आ गया? Yes, sir. ये तो अरणकांड से लिया गया है। इसको हम शार्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं। पहली भक्ति जो बताते हैं, संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति जो सत्संग है उसको प्रसंग में प्रेम होना चाहिए। और तीसरी भक्ति जो गुरु गुरु के चरण कमल हैं उनकी सेवा। चौथी कपट छोड़ करके गुरु समूहों को ज्ञान करें। और फिर पांचवी भक्ति बोलते हैं वेदों में जो है उसका पालन करें। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह करें और उसमें वैराग्य उत्पन्न करें। सातवीं जो कहते हैं कि राममय, सभी प्राणियों में जीव में स्वयं में राममय होकर के देखना, संतों को मतलब सम्मान देना। आठवीं भक्ति कहते हैं जो भी संतोष, जैसे हमने पंतजलि में पढ़ा है, तो संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। और पराये को भी स्वप्न में न देखना, स्वप्न में, वो सबसे बड़ा संतोष है। नौवीं भक्ति बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है कि कपट रहित, दो जो राग द्वेष ये न हो, और खुद में भरोसा रखें, स्वाध्याय करें, और हर अवस्था में हर्ष आनंद जैसे चीज को रखें। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी चीज बोली है सर कि जो जड़ चेतन कोई भी, उसमें वो कैसे अपना एक मतलब बुद्धि को प्रयोग कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट में जो मैंने मिला है सर, मैं बता रहा हूँ। ये अरण कांड के 35 दोहा में इन्होंने बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रकाश सर जी। ये हमें भी सेंड कर दीजिएगा, हम भी इसको देख लेंगे। बाकी एक एक लाइन में आपको बता दिया है, वो जो आपने बताया बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन जो है टू द लाइन बनता है। आपने देखा होगा अभी कुछ ही उसमें गुरु चरण आया था, गुरु चरण सेवा कौन सा भक्ति है, तो उसमें आपको बताना था तीसरी भक्ति। ऐसे ही आ जाए कि जथा लाभ संतोषा कौन सी भक्ति है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। परदोष नहीं देखना कौन सी भक्ति है, तो जब ये पूरा पूरा याद होगा तभी आप उसको देख पाएंगे और कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो पूरी जो 8-10 चौपाइयां है, वो चौपाइयां मतलब चार पाई जिसके हैं, 1 2 3 4, तो ये चौपाई है। चौपाई को पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। आगे इसमें बताया, बहुत बढ़िया प्रकाश सर, आगे इसमें बताया कि नव महु एक जिनके हुई नर पुरुष कोई। मतलब एक भी में से अगर कोई भी व्यक्ति एक प्रकार की भक्ति को मान लेता है, एक प्रकार की भक्ति को जान लेता है, हृदय में उतार लेता है, तो वो पुरुष सचराचर हो जाता है ना। और यही जो है नवदा भक्ति है। ये भगवान श्री राम ने माता सबरी को, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो मतलब जो नवदा भक्ति का वर्णन है वो किस ऋषि के आश्रम में हुआ है ना, किया गया, तो उसमें मतंग ऋषि, अगस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि, ऐसे ऋषियों का नाम दे दिए। तो वहां पे क्या था, मतंग ऋषि के आश्रम में ये चीज का वर्णन किया गया। ठीक, ओके, समझ में आई ये बात?
यस सर। और ये क्या था, जब सबरी भगवान राम की भक्ति को लेकर दुविधा में थी, तब भगवान राम ने, तो ये भी आता है कि संशय में थी, दुविधा में थी, तब भगवान राम ने नर्मदा भक्ति को सुनाया। तो ये थी आपका रामायण। रामायण में नर्मदा भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और बाकी थोड़ा थोड़ा मैंने सब आपको स्पष्ट करने की कोशिश करी है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। रामायण से किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना? किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके, अब आते हैं स्मृति। स्मृति क्या है? याज्ञवल्क्य की स्मृति इसमें है। याज्ञवल्क्य की स्मृति धर्मशास्त्र परंपरा का एक हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथ है। स्मृति है, स्मृति मतलब याद, याद की हुई। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 3 कांड है। जैसे रामायण में 7 कांड देखे, तो वहीं पर याज्ञवल्क्य की स्मृति में 3 कांड है। इस स्मृति का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से है। किससे है? शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से स्मृति का संबंध है। ठीक, ये शो हो रही है आपको? जी सर। इसमें कैसे काम चले? ये दिख रहा है आपको? सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, इसको फुल स्क्रीन करके कैसे? दिखा दीजिए। फुल स्क्रीन करके तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। सर अभी सही है? अभी सही है ना? जी सर। ओके, तो एक ही पेज है, इसमें स्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का वर्णन है। ठीक है। तो स्क्रीन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं किसमें? सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहां से देख लेंगे सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो याज्ञवल्क्य स्मृति एक धर्मशास्त्र ग्रंथ है। इसे योग योग याज्ञवल्क्य, जो याज्ञवल्क्य ऋषि है उनके द्वारा कहा गया है, इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड है ना? आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। तो इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से है। उसमें जो याज्ञवल्क्य है, इनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। ठीक, मैत्री और कात्यायनी 2 पत्नियां हैं। ये तो क्वेश्चन बनने की कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है यहाँ से। सर ये बृहन्नक उपनिषद से लिया गया है ना, वहीं पे याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति है। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद की जो परंपरा है ना, उससे संबंधित है। तो इसमें 3 कांड है। कौन कौन से? आचार कांड, व्यवहार कांड और है प्रायश्चित कांड। इसके अंतर्गत क्या है? अ, अब देखिए, ये उप अध्याय भी है। ये 3 जो है वो प्रमुख अध्याय है ना, जिनको आचार, व्यवहार और प्रायश्चित लिया गया है। उसमें से जो उसके जो वो है, मतलब उप अध्याय है, वो कितने? आचार कांड में 13 प्रकरण है। 13 प्रकरणों की चर्चा की गई, 13 उप अध्याय है। और व्यवहार कांड में 25 प्रकरण है, मतलब 25 उप अध्याय की चर्चा की गई है। और जो प्रायश्चित कांड है, उसमें 6 प्रकरणों की चर्चा की गई है। जो प्रायश्चित कांड है, उसी में क्या है? योग की चर्चा की है, योगिक विषय की, योगिक तत्वों की चर्चा की गई है। तो इसके जो 6 प्रकरण है उसको देख लेते हैं। इसका एक बार क्रम आया हुआ था। तो अशोच प्रकरण है ना, अशोच प्रकरण है। आपद धर्म प्रकरण है। अब ये प्रकरण मतलब अध्याय, उप अध्याय है। वानप्रस्थ प्रकरण है। वानप्रस्थ के अंतर्गत जो वानप्रस्थ आश्रम है उसकी चर्चा की गई है। यति धर्म प्रकरण है। प्रायश्चित प्रकरण है।
देखिए प्रायश्चित कांड के अंतर्गत भी प्रायश्चित प्रकरण है और एक आता है प्रकीर्ण प्रकरण, प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण। तो ये जो है 6 प्रकरण है, इसको इसी प्रकार से आपको याद करना है। अशोच प्रकरण, आपद धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण। ठीक, तो ये आपको चीज पता होना चाहिए। ठीक, जो विषय है वो क्या है? जो आपका आचार संहिता है ना, अभी तो शायद नहीं दिख रहा होगा कि दिख रहा है? हेलो हेलो, आप लोग जी हो? सर। सर स्क्रीन इतना क्लियर नहीं है सर, लिखा हुआ उतना तो क्लियर विजुअल नहीं है। सही से नहीं है सर, ग्रुप में इसको सेंड कीजिएगा तो वहां से देख सकते हैं सर। ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तब आप देखते रहिए। पर जी इसमें क्या है, इसमें आचार इसमें विषय क्या क्या है? शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, योगी की अमरता, ये किसके अंतर्गत आती है? प्रायश्चित प्रकरण के अंतर्गत आती है ना? प्रायश्चित प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज का वर्णन है? तो शरीर रचना और योग, शरीर रचना का वर्णन है, का वर्णन है शरीर रचना और योगी की अमरता का वर्णन है। और इसी में आत्मज्ञान के साधन, योग सिद्धि के लक्षण भी प्रायश्चित प्रकरण के अंतर्गत बताए। तो ये आपको यही याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रायश्चित प्रकरण योग सिद्धि के लक्षण किस प्रकरण के अंतर्गत बताए या किस कांड के अंतर्गत बताए, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें 72,000 नाड़ियों का भी वर्णन है और 107 मर्मों का भी वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंतर्गत किया गया है। ठीक, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे क्या है, आचार कांड में क्या चीज का वर्णन है? आचार, आचार का मतलब ही होता है आचरण में जो चीजें लाई जाए, है ना, व्यवहार में जो चीजें लाई जाए वो क्या है? तो धारणा धर्म मिथ्या बाहु धर्मो धार्यते प्रजा यत् स्यात् धारणम संयुक्ता सा धर्म यति निश्चय। मतलब क्या है कि धर्म को, मतलब इसमें ये धर्म शास्त्र है, धर्म की व्याख्या की गई है। तो धर्म के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई कि धर्म को निश्चय पूर्वक धारण करना चाहिए। और इसमें क्या है, कौन कौन से धर्म इसमें बताए हैं कि श्रुति, है ना, सदाचार, सम्यक संकल्प से उत्पन्न काम जो धर्म का मूल है, और स्मृति और अपनी आत्मा को जो प्रिय है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक, आगे और क्या चीज कही गई है? योग द्वारा आत्मदर्शन करना, यज्ञ, सदाचार, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, कर्म आदि से बड़ा धर्म है ना, कर्म आदि से बड़ा धर्म है। और योग द्वारा क्या करना चाहिए? आदि का मतलब आत्मदर्शन करना चाहिए। तो ये भी आचार कांड के अंतर्गत वर्णन की गई है। धर्म के साधन भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो अहिंसा, हस्ते, अहिंसा, सत, हस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, दम, है ना, और सती है, शांति, सर्वेशा धर्म साधन। तो ये धर्म के साधन है। अहिंसा, सत्य, हस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, दम, शांति, सर्वेशा धर्म साधन। तो ये धर्म के साधनों की चर्चा की गई है। जो शरीर रचना क्रिया विज्ञान है, प्रायश्चित प्रकरण के अंतर्गत 107 मर्म, है ना, हृदय से हित और अहित प्रकार से, हृदय में जो हित और अहित प्रकार से 72,000 नाड़ियां निकलती है, उसका वर्णन भी इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक, प्रायश्चित कांड में और क्या किया, और क्या क्या चीज का वर्णन है? तो यम नियम का वर्णन है। यम नियम के वर्णन में ब्रह्मचर्य, दया, शांति, दर्शन, सत्य, कल्पता, अहिंसा, सत्य, माधुर्य, दम, क्षेति, यम, स्मृता। ब्रह्मचर्य, दया, शांति, दान, सत्य, अकल्पता, अहिंसा, हस्ते, माधुर्य, दम,
ये क्या है, यम की चर्चा है। और नियम क्या है, नियम लास्ट में लिखे खुलने में, स्नान, मौन, उपवास, देव पूजन, स्वाध्याय, है ना, उपस्थ निग्रह, गुरु गुरु सेवा, सोच, अक्रोध और अप्रमाद। ये क्या है, नियम की चर्चा है। तो इसमें 10 यम है और 10 ही नियम है ना। 10 यम और 10 नियम की चर्चा भी पराशद कांड के अंतर्गत की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यम नियम जो भी आपको जैसे कहीं भी वर्णित है, जैसे आपके शिव संहिता में यम नियम है ना, 7 यम 7 नियम ऐसा कुछ है, और वशिष्ठ संहिता में है। तो जहाँ कहीं भी यम नियम का वर्णन है वो आपको एक टेबल बनाइएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या यम नियम दिए गए, उपनिषदों में भी, तो उसके वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्रायश्चित कांड के अंतर्गत 10 यम और 10 नियम की चर्चा की गई है। तो यही थी आपकी स्मृति। यही से ये जो पेज है ना, एक अगर स्मृति से क्वेश्चन आया तो इसी पेज से बन सकता है, ठीक है, अगर बना तो, नहीं तो अभी कई बार से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, आ सकता है, तो उस दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो ये देखा आपने स्मृति और रामायण, इसी की चर्चा आज